हेलो बच्चों, मैं सांक आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम जो हमारा मेन टॉपिक है वो है रक्तवाहिनियाँ, जिसमें हम जानेंगे धमनी के बारे में, शीरा के बारे में, केशिकाएं एवं साथ में एक अलग सा टॉपिक है हमारा लसिका। ठीक है, इन सभी का अध्ययन जो है आज हम इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और यदि आपको पिछला सभी पार्ट देखना है परिवहन चैप्टर का तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके सारी जो हमारी इस चैप्टर के रिलेटेड वीडियो है वो आप देख सकते हैं। साथ में यदि जो भी हम यहाँ पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके सारी पीडीएफ आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके अपना नोट्स बना सकते हैं। तो आशा करता है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जो है शेयर करें जितना आप कर सकते हैं। चलिए, तो रक्तवाहिनियों के बारे में हमने लिखा है कि रक्त के परिसंचरण के लिए शरीर में 3 प्रकार की रक्तवाहिनियां होती है। ठीक है, रक्त है तो उसको रखने का तो काम है नहीं, क्योंकि वही हमारा मेन ईंधन है, तो उसको क्या है, परिवहन करना है। तो रक्त के परिवहन के लिए शरीर में 3 प्रकार की रक्तवाहिनियां हैं। नंबर फर्स्ट है धमनियां, जिसको हम बोलते हैं आर्टरीज। दूसरा है सिराएं, जिसको वेन्स बोला जाता है। तीसरी है रक्त केशिकाएं, जिसको ब्लड कैपिलरीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम जो है इसमें हम अभी धमनी के बारे में अध्ययन करते हैं, फिर शिरा, फिर रक्त केशिकाएं के बारे में जानेंगे। तो हमने लिखा है इसकी जो दीवारें होती है मोटी एवं लचीली होती है और इसकी गुहा पतली, यानी जो आप देखिएगा धमनी की जो वेन्स होती है यानी जो नसें होती है वो थोड़ी पतली होती है। ठीक है, इसमें रक्त अत्यधिक दबाव एवं गति से क्योंकि क्या है कि लगातार ईंधन की खपत है बॉडी में, इसके कारण जो ब्लड है वो लगातार क्या है, गति करते रहते हैं, तेज प्रवाहित होते रहती है। प्राय धमनियां जो है शुद्ध रक्त या ऑक्सीजनित रक्त को क्या है पूरी बॉडी में सप्लाई करने का काम होता है, यानी पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन यानी शुद्ध खून जो सप्लाई करना है उसका सारा काम किसका है, वो हमारी धमनी का है। परंतु अपवाद में फुफ्फुस धमनी का आपने नाम सुना होगा, जिसका काम ही होता है क्या कि ऑक्सीजन से भरी हुई नहीं बल्कि बी ऑक्सीजनित ब्लड को हृदय से निकालकर फेफड़े में क्या करना, डालना। हमने लिखा है परंतु उसमें एक अपवाद फुफ्फुस धमनी है जो अशुद्ध रक्त अथवा बी ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से फेफड़े में ले जाने का काम करती है। पिछले वीडियो में हमने एक फिगर बनाया था, ऐसे हार्ट था, मान लीजिए हमारा लंग्स है, ठीक है, ये हमारा हार्ट है, ये हमारी बॉडी पार्ट्स है। तो हमने दिखाया था आपको कि इससे एक पाइप निकला महाधमनी जो कि पूरी बॉडी में सब, फिर इससे पाइप फिर यहाँ से हो तो यही जो था हमारी, यही है हमारा फुफ्फुस धमनी। तो फुफ्फुस धमनी का काम है क्या कि पूरी बॉडी से गंदे खून को इकट्ठा करो और उसको डाल दो कहाँ, हमारे लंग्स में, ताकि वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से बाहर हो सके और जो शुद्ध खून बच जाएगा वो बाएं वाले फेफड़े में सप्लाई कर दिया जाता है, जहां पर ऑक्सीजन मिक्स होगा। फिर फुफ्फुस सिरा द्वारा फिर क्या है वो बॉडी में यानी हार्ट में सप्लाई किया जाए। फिर हार्ट क्या है महाधमनी द्वारा पूरी बॉडी में क्या करता है, रक्त को संचारित कर देता है। तो ये था धमनी के बारे में। अब हम लोग जानेंगे सिराएं के बारे में। अब हम लोग जानते हैं सिराएं के बारे में। जैसा कि हमने धमनी में जाना वैसा ही सेम चीज आपको सिरा में है, लेकिन धमनी में हमने पढ़ा था कि धमनी का मुख्य कार्य होता है शुद्ध खून को हृदय से सभी बॉडी पार्ट में पहुंचाना। तो उसी प्रकार सिराओं का काम है कि सभी बॉडी पार्ट से अशुद्ध खून को लेना और क्या करना, दोबारा फिर हृदय में डालना, फिर हृदय के द्वारा फिर डाल दिया जाता है ये कहाँ, फेफड़े में, ताकि वो खून क्या हो सके, साफ हो सके। ठीक है, तो हम लिखा है सिराओं का मुख्य कार्य अशुद्ध या बी ऑक्सीजनित रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाना। परंतु एक अपवाद है, जैसा कि धमनी में बात था कि फुफ्फुस धमनी जो है अशुद्ध खून को फेफड़ा हृदय से निकालकर फेफड़े में डालता है, उसी प्रकार सिराओं के अंदर अपवाद फुफ्फुस सिरा है जो शुद्ध रक्त को हृदय में प्रवाहित करता है, फेफड़ा से निकालता है, फिर कहाँ, हृदय में डाल देता है। इसकी जो दीवारें होती हैं वो धमनी की दीवारों से पतली होती है। हमने पढ़ा था कि धमनी की जो दीवारें होती है वो पतली होती है, परंतु शिराओं की जो दीवारें हैं वो भी क्या है, धमनी से भी क्या है, पतली है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। तथा इसमें रक्त का जो प्रवाह होता है वो निम्न गति से होता है तथा यहाँ रक्त का जो प्रेशर होता है वो भी काफी कम होता है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि धमनी में क्या है कि ब्लड प्रेशर भी ज्यादा होता है, रक्त का प्रवाह भी काफी तेज गति, जबकि सिरा में ऐसा नहीं। तो यहाँ देखिए 2 फिगर बने हुए धमनी तथा सिरा का, आप चाहें तो बना सकते हैं नोट्स में।
इसको बना ले, धमनी वाले में धमनी का फिगर बना लिएगा, सिरा वाले में सिरा का फिगर, क्योंकि हमने जब धमनी पढ़ा तो वहाँ पर जगह नहीं था, ठीक है। तो आप चाहें तो ये वाला फिगर आप उठा के क्या धमनी में बना लीजिएगा। और नोट्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, आप जाकर वहाँ ज्वाइन कर लीजिए और सारे नोट्स आपको वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और आइए अब हम लोग जानते हैं रक्त केशिकाएं जिसको कहते हैं ब्लड कैपिलरीज के बारे में। चलिए तो अब हम लोग जानेंगे रक्त केशिकाएं यानी ब्लड कैपिलरीज के बारे में। ध्यान सुनिए, थोड़ा सा अलग सा है टॉपिक, लेकिन ध्यान से सुनिएगा तो वो समझ में आपको आएगा। चलिए, हमने लिखा है कि केशिकाएं जो होती हैं रक्त परिसंचरण तंत्र में मुख्य भूमिका निभाती है, क्योंकि ये अत्यंत महीन रक्त नलिकाएं होती हैं। इनकी दीवारें चपटी जो होती है एपिथेलियम की बनी होती है, जिसकी पारगम्यता O2 CO2 के लिए विशेष होती है। यानी इसी के द्वारा जो होता है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में मिक्स होता है वो किसके द्वारा, रक्त केशिकाएं के द्वारा होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर सप्लाई के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई होता है, कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई होता है, तथा साथ में साथ जो भोजन एवं जल का जो प्रवाह होता है वो भी रक्त केशिकाएं के द्वारा ही होता है। ये चीज याद रखिए, ठीक है। देखिए अब हमने क्या है कि यहाँ पे कुछ नोट्स लिखे हैं, 2 नोट्स, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे बाय चांस कोई प्रश्न पूछता है कि आखिर केशिकाएं का निर्माण किस प्रकार होता है या केशिकाएं कहाँ बनती हैं, तो हमने देखिए यहाँ लिखा है कि किसी भी अंग के अंदर जो धमनी होती है जब वो विभाजित होती है तो सूक्ष्म धमनिकाओं में टूट जाती है, जिनका जो व्यास होता है वो 120 माइक्रोमीटर में होता है। पुनः ये क्या है कि ये इनका पुनः विभाजन होता है, जिसमें क्या 70 माइक्रोमीटर वाली मेटा धमनिकाएं में ये बनती है। फिर मेटा जो धमनिकाएं हैं ये भी टूटती है तथा लास्ट होते होते ये 10 माइक्रोमीटर वाली केशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इसी प्रकार जो है केशिकाओं का निर्माण होता है। दूसरा नोट्स देखिए हमने लिखा है कि विभिन्न सीरीय कोशिकाएं यानी सीरा में पाए जाने वाली जो केशिकाएं होती हैं आपस में मिलकर सीरिकाएं बनाती हैं, ठीक है। जो सीरीय केशिकाएं होती है आपस में मिलती है तो सीरिकाएं बनाती है, जिसका जो व्यास होता है वो 150 माइक्रोमीटर तथा अनेक सीरिकाएं मिलकर सिराएं बनाती हैं। सिराएं का निर्माण किस प्रकार होता है, पहले जो सीरीय केशिकाएं आपस में मिलती है सिरिकाएं बनाती है, जिसका जो व्यास होता है वो 150 माइक्रोमीटर तथा यही जो सिरिकाएं जब आपस में बहुत सारे मिलती है तो सिराएं यानी वेन्स बनाती है, जिनका जो व्यास होता है वो 10 माइक्रोमीटर यानी जो 10 केशिकाओं के आकार का हो जाता है। जो सिराएं होती हैं अंग से बाहर निकल जाती है। जब क्या है कि जो सिराएं होती हैं, मान लीजिए ये आपका लंग्स है, ठीक है, ये आपका हार्ट है और ये आपका हो गया बॉडी पार्ट्स। तो सबसे पहले लंग्स का कनेक्शन हार्ट से, फिर हार्ट के बाद बॉडी। जब बॉडी से ये सिराएं निकलती तो धमनी हो गया। जब ये सिराएं आप यानी बाहर की ओर निकलती है तो बहुत सारी सिराएं आपस में मिलकर, यानी इसमें क्या है कि बहुत सारी सिराएं क्या है आपस में निकलती है, जिसे ही हम बोलते हैं महाशिरा। क्या बोलते हैं, महाशिरा बोलते हैं। जब बहुत सारा धमनी एक साथ मिलता है तो उसको हम लोग महाधमनी बोलते हैं। आपस में मिलकर महाशिरा बनाती है जो हृदय में खुलती है। इसका और ये कहाँ खुलती है, हार्ट में। याद रखना है ये जो बहुत सारी जो सिराएं होती है जिसको हम महाशिरा बोलते हैं, लास्ट होते होती है क्या हार्ट में जाकर खुलती है। देखिए बॉडी पार्ट से निकला और ये कहाँ जुटा, हार्ट से, और ये फिर क्या फुफ्फुस धमनी जो होती है वो इसको कहाँ, लंग्स की ओर ले जाती है। और यहाँ से जो ब्लड है वो क्या है, फिर फुफ्फुस सिरा के द्वारा क्या है हार्ट में आता है, फिर हार्ट के द्वारा बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। तो ये था हमारा केशिकाओं के बारे में हमने जाना। तो आइए अब हम लोग जानेंगे लसिका के बारे में, यानी लिम्फ, जो कि आपकी ब्लड का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि लसिका जो होती है श्वेत संवहनी उत्तक है। जैसा कि हमने जाना कि रक्त जो होता है तरल संयोजित उत्तक है, उसी प्रकार जो लसिका है वो श्वेत संवहनी उत्तक है। यानी इसका मतलब ये श्वेत रक्त को क्या करता है, संवहन करता है। कोशिकाओं के अंदर रक्त के प्रवाहित होने के क्रम में रक्त प्लाज्मा की कुछ मात्रा केशिकाओं में विकसित होती है। यानी जैसे ही क्या है कि हार्ट से क्या है रक्त जब बाहर, यानी कोशिकाओं के द्वारा जब क्या है रक्त बाहर की ओर निकलता है तो इसके क्रम में क्या है रक्त का जो भाग है प्लाज्मा कुछ मात्रा जो होती है केशिकाओं में चली जाती है, ठीक है। कोशिकाओं नहीं, केशिकाओं, दोनों में फर्क है। यहाँ पर कोशिकाओं है यानी ये हो गया सेल्स, जबकि यहाँ जो केशिकाएं हैं यानी ब्लड कैपिलरीज में चली जाती है होकर उत्तकों में स्थित
कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान में प्रविष्ट हो जाती है। जिसके कारण क्या है कि जैसे ही कोशिकाओं से क्या है कि ब्लड प्लाज्मा बाहर की ओर निकलती है तो कोशिकाओं में चली जाती है। पुनः ये कोशिकाएं क्या करती है, उत्तक में इसको डाल देती है। तो उत्तक में है क्या, कोशिकाएं हैं, उत्तक कोशिकाओं से बना है। आप जानते हैं कोशिकाओं के समूह क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। जैसे ही कोई भी ब्लड जो क्या है, ब्लड कैपिलरी जाएगी कहाँ, उत्तकों में, तो ये पुनः क्या है, कोशिकाओं के बीच जो खाली स्थान होते हैं या जो वैक्यूल्स होते हैं उसमें जाकर क्या होता है, प्रविष्ट हो जाती है। तथा इसके साथ साथ WBC विस्तृत हो। इसके कारण क्या है कि ब्लड के अंदर जो WBC है, RBC नहीं, WBC, क्योंकि इसकी मात्रा जो होती है RBC की मात्रा से क्या होता है, काफी ज्यादा कम होती है। इसी कारण क्या है, इसके साथ साथ ये भी प्लाज्मा में मिलकर क्या होती है, विस्तृत हो जाती है। उत्तक कोशिकाओं के मध्य WBC तथा प्लाज्मा के संयुक्त रूप से उत्तक द्रव या लसिका लिम्फ कहलाती है। यानी जैसे ही क्या है कि इन खाली स्थानों के बीच WBC साथ में प्लाज्मा दोनों जब एक साथ क्या है कि उत्तक के द्वारा ये विस्तृत होती है, तब इसके सम्मिलित रूप को हम लिम्फ कहते हैं, लसिका कहते हैं। आपने देखा होगा कि यदि किसी व्यक्ति से में क्या होता है, जब घाव होते हैं तो जब घाव को आप फोड़ते हैं तो अंदर से क्या लिम्फ निकलती है, बट वो जो लिम्फ है वो अलग लिम्फ है, जबकि ये लिम्फ क्या है, अलग लिम्फ है। ठीक है, वो जो लिम्फ है वहां पर तो क्या है, घाव होने के कारण जो ब्लड वहां पे खराब हो जाती है, जो सेल्स वहां पर खराब, तो वो लिम्फ के रूप में क्या है, बाहर आती है। जबकि ये लिम्फ क्या है, ये लिम्फ आपके लिए सही है। ठीक है, इसके कारण ही क्या है, आपका जो बॉडी है वो बीमारियों से बचा रहता है और आपका जो ब्लड है वो लिक्विड फॉर्म में हमेशा रहता है। देखिए हमने लिखा है कि लसिका में RBC जो होता है वो अनुपस्थित होता है। इसी कारण जो लसिका का कलर है वो लाल न होकर रंगहीन होता है तथा हल्के पीले रंग का होता है। हम जानते हैं कि प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, हल्का पीला चिपचिपा होता है तथा WBC का कलर व्हाइट। इसी कारण जो लसिका का कलर होता है वो या तो रंगहीन यानी उजला या तो हल्के पीले कलर का होता है। चलिए, साथ में हमने लिखा है कि लसिका उत्तकों को गीला रखता है या गीला बनाए रखने में मदद करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तथा वशीय भोज्य पदार्थ, जैसे ही हम कोई फैट चीज खाते हैं तो भोज्य पदार्थों को आंत से सीधे रक्त में पहुंचाता है। जैसे ही क्या है कि हम क्या है कि भोजन करते हैं तो पेट में क्या है, वसा का पाचन होता है। तो जैसे ही वसा का पाचन होता है तो वसा को भी तो बॉडी के अलग अलग पार्ट में ले जाना है। तो यही जो वसा है लिम्फ के द्वारा ही क्या होता है, सीधे रक्त में पहुंच जाता है। सीधे रक्त यानी गंदे वाले खून में, क्योंकि फैट हम लोग के लिए, ज्यादा फैट हम लोग के लिए क्या है, हानिकारक है। इसके कारण ही क्या है कि लिम्फ जब क्या है बसीय भोजन को ग्रहण करता है, तो बसीय भोजन जब हमारे बॉडी में ज्यादा हो जाते हैं तब ये क्या है, सीधे रक्त में क्या होता है, पहुंच जाता है। अगर ये नहीं पहुंच पाता तो हमारे जो बॉडी पार्ट्स है वो धीरे धीरे क्या होता है, मोटा होने लगता है और हम मोटे हो जाते हैं। तो यही फंक्शन है आपका लसिका का। तो आई होप वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाकर वहां से जो मैंने सारा पढ़ा है उसका PDF लिंक आपको मिल जाएगा। पिछली वीडियो के लिंक भी क्या है, सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।